अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए एक ऐसा किस्सा लेकर आए हैं जो ना सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि दिलों को अल्लाह की रहमत और मदद पर मज़ीद मजबूत यकीन दिलाने वाला है। ये कहानी बगदाद के एक नेक शख्स की है जिसने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा किया और कैसे उसका ये भरोसा उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल गया। आइए इस किस्से को तफसील से सुनते हैं। बगदाद के एक छोटे से मोहल्ले में एक गरीब मगर नेक दिल इंसान रहता था। उसकी ज़िंदगी सादा थी मगर दिल अल्लाह के जिक्र और शुक्र से मामूर था। कई दिनों से उसके घर में खाने को कुछ न था। उसकी बीवी परेशान थी और बच्चे भूख से बेहाल। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हम कब तक ऐसे भूखे रहेंगे, कुछ कर्ज ले आइए या किसी से मदद मांग लीजिए। लेकिन नेक शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी बीवी, अल्लाह ही हमारा राज़िक है। जब उसने हमें पैदा किया तो रिज़्क का भी वादा किया, हमें सिर्फ उस पर भरोसा रखना चाहिए। ये सुनकर उसके बच्चे भी खामोश हो गए। वो जानते थे कि उनके वालिद अल्लाह के वली जैसे हैं और उनकी ज़बान से निकलने वाली हर बात हिकमत भरी होती है। अगली सुबह उसने वज़ू किया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा रब है। तूने वादा किया है कि जो तुझ पर भरोसा करे तू उसे कभी ज़ाया नहीं करता। मेरे बच्चों के लिए रिज़्क अता फरमा। नमाज के बाद उसने सोचा कि मस्जिद जाकर कुरान पढ़ता हूँ और अपने दिल को सुकून देता हूँ। दिल ही दिल में उसका यकीन पुख्ता था कि अल्लाह किसी न किसी ज़रिए से ज़रूर मदद करेगा। जब वो मस्जिद की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक अमीर ताजिर की सवारी खराब हो गई है। ताजिर परेशानी से इधर उधर देख रहा था कि कोई मदद करे। नेक शख्स आगे बढ़ा और कहा, भाई, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ताजिर ने खुशी से कहा, अगर तुम कर सकते हो तो ये मेरे लिए बड़ी नेमत होगी। उस नेक शख्स ने बगैर किसी लालच के ताजिर की सवारी दुरुस्त करने में मदद की। कुछ देर बाद सवारी ठीक हो गई। ताजिर ने उसकी सादगी और खुलूस देखकर हैरत से पूछा, भाई, तुम बहुत आजिज़ी के साथ मदद कर रहे थे, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? नेक शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मेरी ज़रूरतें तो मेरा रब पूरी करता है, मैंने आपकी मदद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की है। ताजर ने अपनी जेब से सोने के सिक्कों की एक भारी थैली निकाली और उसके हाथ में दे दी। ये कबूल कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए मेरा मसला हल किया है, ये उसका इनाम है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब वो शख्स घर लौटा तो उसके बच्चे भूख से सो गए थे। उसने सिक्कों की थैली मेज़ पर रखी और आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरा ईमान ज़ाया नहीं होने दिया। तूने मुझे वहाँ से दिया जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। जब बच्चे जागे और सिक्के देखे तो खुशी से उछल पड़े। उनकी माँ ने भी सजदा शुक्र अदा किया। नेक शख्स ने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वो ऐसे रास्ते से रिस्क देता है जिसका इंसान को गुमान भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारी मेहनत या मंसूबाबंदी नहीं बल्कि अल्लाह का फजल है। ये किस्सा हमें एक अजीम सबक देता है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हों, हमें कभी भी अल्लाह पर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। दुनिया के वसाइल सब फ़ानी हैं लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा बाकी रहती है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। सूरह अत-तलाक़ आयत 3। ये आयत हमें यही पैगाम देती है कि जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो वो हमारे लिए वो दरवाज़े खोल देता है जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होते। आज के दौर में जब लोग मामूली मसाइल पर मायूस हो जाते हैं या दूसरों के आगे हाथ फैलाने लगते हैं, ये कहानी हमें हौसला देती है। चाहे नौकरी न हो, कारोबार में नुकसान हो या बीमारी का सामना हो, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। ये भरोसा ये नहीं कि हम कुछ न करें बल्कि ये कि हम कोशिश करें, दुआ करें और नतीजे को अल्लाह के हवाले कर दें। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके दिलों में भी अल्लाह पर भरोसा और यकीन की रोशनी पैदा हो।